हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर सीरीज़ जहाँ पे मैं 1700 बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा पार्ट 10 है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले अपने कुछ गेम्स दिखाना चाहूँगा जो मैंने अभी ऑफ कैमरा खेले हैं। काफ़ी मस्त गेम्स थे। एक गेम में ब्रिलियंट मूव भी आया था। ये गेम मैंने गेम रिव्यू किया था, देखेंगे। लोड हो रहा है। मैंने रुको। तो गेम में मैंने खेला था एक वन हैंगिंग गैम्बिट। उसने सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद जब उसने अपने नाइट को ट्रेड कर दिया, हमने हमारी नाइट को आउटपोस्ट पर लेके आ गए। यहीं पर हमने अपनी क्वीन को इधर खेला, क्योंकि अगर वो हमारी नाइट को मारता तो हम चेकमेट कर देते। अगर वो इधर खेलता तो मैं सोच रहा था बिशप या फिर नाइट को सैक करना है। मैंने बिशप को सैक्रिफाइस किया, क्योंकि अगर वो मारेगा तो हमारे पास एक डिस्कवरी होगी, और अगर हम नाइट से मारेंगे तो डिस्कवरी कुछ भी नहीं होगी। तो इसलिए मैंने ऐसे किया। फिर नाइट को भी सैक्रिफाइस कर दिया। ये था एक हमारा ब्रिलियंट मूव। फिर इसने अपने बिशप को सैक्रिफाइस करके थोड़ा सा अपने रूक को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस किंग को हंट करना था। और ऐसे आगे बढ़ के हमने उसकी क्वीन को जीत लिया। फिर हम उसके किंग को चेक देते गए। और यहाँ पे चेकमेट मुझे खेलना चाहिए था, लेकिन मैंने रुक को उठा लिया जल्दबाजी में। फिर मैं क्वीन को उसके किंग के पास लेके जाता रहा, और जब उसने स्पॉन को कैप्चर किया तो हमने चेकमेट कर दिया। अगर वो स्पॉन को कैप्चर नहीं करता तो यहीं पे कहीं पे एक चेकमेट था, मैं कह सकता हूँ। लेकिन मेरे को कुछ खास याद नहीं है। कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। चेक इधर जाएगा, फिर हम एक शांत सा मूव खेल सकते हैं क्या? रुको एक मिनट, मेरे को गेम रिव्यू करना है। मैंने गेम रिव्यू किया था यार, इन्होंने ये दिखा क्यों नहीं रहे? क्या इरेज हो जाता है क्या? हाँ है, इधर है। मैंने 83% कुछ एक्यूरेसी से खेला था। यस, लेकिन हमारा जो ब्रिलियंट बिशप सैक्रिफाइस था, हाँ, वो कंप्यूटर इसको मना करता है, लेकिन फिर भी नाइट वाला तो ब्रिलियंट ही था। फिर हम सही तरीके से उसी किंग को हंट करते हैं, पोजीशन में लेके आते हैं, इधर चेकमेट भूल जाते हैं। फिर चेकमेट, एक मिनट, वो इधर जाता है। फिर चेक नहीं, चेक तो नहीं है। बेस्ट सही। तो अब क्या करेंगे? ओह, चेकमेट तो नहीं है, चेकमेट नहीं है, कोई बात नहीं। अगला गेम देखते हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत सा गेम था। एक थोड़ा सा मतलब इस वाले गेम में, हाँ यही वाला गेम, ये वाला गेम क्या ही मस्त था। थोड़ा सा फिशिंग पोल ट्रैप टाइप था। अपोनेंट ने कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, तो हम जीत गए। गेम में हुआ क्या, वो क्वीन स्पॉन ओपनिंग मैंने C5 रिमूव कर दिया था हमेशा की तरह। फिर कुछ ऐसे हमारी पोजीशन में बदलाव आए, फिर उसने स्पॉन को सिक्योर कर लिया, जो कि मैं नहीं चाहता था। अब उसके पास एक बिल्कुल ही एक्स्ट्रा पॉन है। अगर मैं उसको एंड गेम में जाने दूँ तो वो बिल्कुल ही आराम से जीत जाएगा। तो मैं अपनी क्वीन को बाहर निकालता हूँ। जब मैं H5 खेलता हूँ तो मैंने सोच लिया था, अगर वो नहीं, मतलब जब वो H3 खेलता तब मैंने सोच लिया था क्या हमें फिशिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि हमारी रानी बहुत दूर है, तो हमें अपनी रानी को पहले नज़दीक लाना चाहिए। तो मैंने अगले 2-3 मूव उसी में लगा दिए। फिर अभी किया हमने, ब्रिलियंट मूव तो नहीं होगा, लेकिन शायद हो सकता है, कुछ तो हो सकता है।
अब इसने हमें अंडर एस्टिमेट चैलेंज कर दिया। उसको लगा कि ये हमारे रुक को थ्रेटन कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं था कि हमारे पास ऐसा एक मूव होगा। अब शायद उसको अपनी क्वीन को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए था और एक एंड गेम खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन उसने थोड़ा सा F4 खेल के मस्ती करने की कोशिश की। तो मैंने अब कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो इधर तो नहीं खेल सकता। ओनली मूव इज़ आफ्टर बिशप H4 चेक इज़ नाइट हियर। नाउ आई विल टेक विद द बिशप हियर हियर, द किंग विल रन एंड सो ऑन। आई कैलकुलेट, मतलब मैंने कैलकुलेट किया सारा। अब इधर मैंने सोचा मतलब रुक को मार देंगे फ्री में। अब इधर चेक दूंगा, नहीं इधर सॉरी, कोई बात नहीं। अब उसका बिशप भी हमने जीत लिया, क्योंकि अगर वो इधर जाता तो चेकमेट था। अब हमने उसका बिशप जीत लिया। अब उसके रुक को पीछे भगाने के बाद इधर चेकमेट हो चुका है। काफ़ी खूबसूरत सा गेम था। तो शायद हमें इस वीडियो को भी पजल्स के साथ ही शुरू करना चाहिए। भले ही मैंने अभी इस वीडियो के जस्ट पहले ये तीनों गेम खेले थे, लेकिन कोई बात नहीं। क्या करना है इस पजल में? हाथी को कैप्चर नहीं हो सकता है, लेकिन कंसीडर कर सकते हैं। क्वीन टेक्स H1, किंग टेक्स चेक, इधर चेक, इधर नहीं, मुझे नहीं लगता। और कौन से ऑप्शन है हमारे पास? चेक मारेगा, चेक, हाँ ये कंसिडर कर सकते हैं शायद। शायद खेल के देखते हैं। ओके गलत है। तो क्या हो सकता है सही मूव? ये नहीं, एक हिंट लेते हैं। Can क्वीन you का think of a good move for मूव, your queen? ओह मैन। अब क्या हमें चेक देना है या फिर ये खेलना है? मेरे कोई चेकमेट नहीं दिख रहा, इसलिए ओ चेकमेट ही है। हाँ चेकमेट दिख गया, Nicely सही है, done. कोई बात नहीं। Your कम से कम pawn can सॉल्व get तो down किया the मैंने। board. What should you play next? चेक, चेक इधर, चेक मारेगा इधर, वो ओके हम ऐसे बच जाएंगे। इधर इधर नहीं, इधर इधर, हाँ पुश करके सैक्रिफाइस करके हम मारेंगे, तो हमारा You got it. पॉन Well बच गया done. और हमारे पास एक एक्स्ट्रा पीस है, हम जीत जाएंगे। Try to win my rook. Do you see how? उसके रुक को मारना है हमें। हमें बिशप से पिन कर सकते हैं, या फिर अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये तो चेकमेट ही हो जाएगा शायद। यही ऐसे मूव, ओ चेक, और कुछ नहीं मुझे नहीं लगता। Good सही है, work. जीत गए। ओके चलो अब गेम को शुरू करते हैं। ब्लिट्स की ज़रूरत नहीं, हम सीधे नॉर्मल गेम ही खेलेंगे। काफ़ी टाइम चला जाता है ब्लिट्स में। उम्मीद है कि अगर मैं इस गेम को भी जीत गया तो हमारे 1650 के भी बहुत ऊपर चले जाएंगे। प्री मूव C5, ये सेम ही गेम चल रहा है क्या इधर? ओके मैं क्या करूं अब? नाइट को डेवलप करूं? वो फियन कैटो करेगा, या फिर मुझे भी काउंटर फियन कैटो करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं कैप्चर करके फिर फियन कैटो करेंगे, या फिर पहले नाइट को डेवलप कर लेंगे क्योंकि टेम्पो के साथ आ रहा है। और ऐसे फियन कैटो कर भी नहीं सकते थे हम। अब क्या करें? या फिर मैं सोच रहा हूँ कि नॉर्मल तरीके से ही डेवलप करते हैं। फुल सेंटर मिल चुका है हमें।
अपने बिशप को इस तरीके से डेवलप करेंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं, हम ऐसे ही डेवलप करना पड़ेगा। मैं F6 इसलिए खेल रहा हूँ ताकि इसका बिशप पूरी तरीके से बेकार हो जाए। क्या हम अब ऐसा मूव खेल सकते हैं? लेकिन वो बचा लेगा ऑब्वियसली। नहीं, 1 मिनट, वो बचा नहीं सकता, मतलब उसने 4 ब्लंडर कर दिया। वाओ, हम जीत गए गाइस, लेट्स गो। मेरे को ऐसी बारीकियां नहीं दिखती। अब बस आराम से पीसेस को ट्रेड करके जीत जाएंगे। मुझे पॉन से लेना चाहिए या टेक्निकली तो मुझे क्वीन से लेना चाहिए, कि वो हमारे बिशप को ये बाहर छोड़ता है। लेकिन छोड़ो, क्वीन से ही लेते हैं, क्यों मस्ती करना। अब अपने बिशप को डेवलप करेंगे। मैं एक और पॉन दे रहा है ये, हम ले लेंगे यार, हम बहुत लालची हैं। या फिर इसको थोड़ा सा डिले करेंगे अभी के लिए, भले ही वो प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन मेरी नज़रों में डेवलपमेंट, जैसे जैसे हमारा ईलो बढ़ता जा रहा है, मेरे ख्याल से हमें डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हमें बिशप से लेना चाहिए, या मेरे को एक्चुअली लेना ही नहीं, मेरे को लेने का मन ही नहीं है, क्योंकि मैं कैसल करके अपने रुक को एक्टिवेट करना चाहता हूँ और अपने इस बंदे के रुक को एक्टिवेट होने नहीं देना चाहता। तो चुपचाप ड्रॉप बैक करेंगे। देखा, अपने रुक को एक्टिवेट करने की कोशिश। अब क्या मुझे लॉन्ग कैसल करना चाहिए, या फिर 1 मिनट हम ऐसे खेलेंगे तो उसका ये बिशप तो ट्रैप हो ही जाएगा। 1 मिनट, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, एसी चालू थी। तो हम ऐसे खेलेंगे, उसका नाइट ट्रैप हो जाएगा। हाँ, ट्रैप तो हो ही जाएगा, तो उसको इधर खेलना पड़ेगा। काफ़ी पैसिव लग रहा है मेरे को, तो चलिए खेलते हैं। ओह, ऐसे भी खेल सकता था यार, शिट। अब मेरे को थोड़ा सा टेंशन लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पता ही था मेरे को ऐसा मूव खेलेगा। मेरे ख्याल से हमारा सब कुछ सेफ ही तो है, मैं इतना टेंशन क्यों ले रहा हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 सिंपल, सब कुछ ट्रेड करो। अपने नाइट को मूव भी नहीं कर सकता तो हम रुक जीत जाएंगे। ऑप्शन 2 को मैंने कंसिडर नहीं किया, जो कि था अपने इसके रुक को अटैक करो। कोई बात नहीं, हमारा माइंडसेट है ट्रेड 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 एंड विन विन विन। तो अब ये हमारे बिशप को थ्रेटन कर रहा है। डू आई केयर? आई डू केयर। तो मुझे किस तरीके से इसका काम तमाम करना चाहिए? वो एक और चीज़ को थ्रेटन कर रहा है, वो है ये। तो मैं कैसल करके तो दोनों चीज़ों के छुटकारा पा सकता हूँ, लेकिन वो फिर डबल काम करना शुरू कर देगा। तो मेरे ख्याल से हमें मिरर करना चाहिए। अपना नाइट डेवलप हो गया। अब मेरे को लग रहा है कहीं से भी टैक्टिक्स ना आ जाए बीच में। 1 2 1 2 कैसल करना सेफ है शायद। शायद कैसल ही करेंगे।
आप क्या खेलें? टेक्स टेक्स नहीं, मैं डेवलप करूँगा और ज़्यादा। एक डिस्कवरी भी है। ओ, मैं रुक को कैप्चर कर सकता था यार, मेरे को अकल नहीं है। मैं 16 मिनट पे इसीलिए अटका हूँ, मेरे को छोटी छोटी चीज़ें नहीं दिखती और अब इसको भी नहीं दिख रही। मेरे ख्याल से मैं मारना ही चाहिए। नाइट से नहीं मार सकता क्योंकि हम उसकी क्वीन को मार देंगे। रुक से मारेगा। हम अब और एक रुक को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और प्रोबेबली चेकमेट कर देंगे। अभी तक तो मुझे सेफ ही लग रहा है। पता चले कहीं से भी चेकमेट का आवाज़ ना आ जाए यार, पता नहीं, हमेशा कभी कभी ऐसा ही होता है, कुछ चेकमेट दिखाई नहीं देता। ओके, अब मुझे किससे कैप्चर करना चाहिए, रुक से या बिशप क्वीन से? क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ता भी है? चलो रुक से कैप्चर करते हैं। रुक ओपन फाइल पे आ गया। क्वीन ऑलरेडी एक पॉन को जीतने का थ्रेटन कर रही है। ऑप्शन नंबर 1, चेक इधर, चेक इधर। ओ कुछ तो, ओ हाँ नहीं, मैं इस ऑप्शन से जाऊंगा। हमारा बिशप तो सिक्योर हो ही गया और उसके किंग को भी थ्रेटन कर रहे हैं। अगर इधर जाएगा, चेक इधर, चेक, ओके वही करेंगे। मेरे ख्याल से सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले हम इसको मारेंगे क्योंकि जब वो किंग बैक रैंक पर चला जाएगा तो हमारा रुक आराम से काम तमाम कर पाएगा। चेकमेट। मैंने इधर प्री मूव इसलिए किया क्योंकि अगर वो बिशप से इधर प्री मूव करता तो और और मतलब वो बिशप को इधर मूव करता जो उसने किया, और मैं रुक को इधर प्री मूव किया होता तो उसकी क्वीन मेरे रुक को मार देती शायद। भले ही हम जीत रहे हैं लेकिन एक ट्रिक थी। ठीक है, हम मेरे ख्याल से हमें अगली गेम की तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ, अगला गेम हमें मिला है वाइट। हम E4 खेलेंगे। मेरे ख्याल से हमें नाइट F3 खेल की आदत हो गई थी, लेकिन ये बंदा फ्रेंच खेल के मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। कोई बात नहीं, हम वही एल्पिन गैम्बिट खेलेंगे। ओके, अब मेरे को याद नहीं यही मूव था या नहीं। ओह, ये गैम्बिट एक्सेप्ट कर रहा है सब कुछ। हम करेंगे। मेरे ख्याल से हमें कैसल नहीं करना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो कैसल कर भी सकते हैं। मैं ग्रीक गिफ्ट के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं ख्याल से हमें दूसरी पीस डेवलप करने चाहिए। अब नाइट को कैसे मूव कराएं इसका? ऐसे, चलो देखते हैं। अगर वो नाइट को मूव करेगा, मैं इसका पीस ट्रेड करके ग्रीक गिफ्ट करके आराम से जीत जाएंगे। वो बात अलग है कि हमारा नाइट डिफेंडेड नहीं होगा, तो हमें H4 पहले खेलना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये काफ़ी एग्रेसिव ओपनिंग है। ओह, ये वही खेल रहा है जो मैं चाहता हूँ। पहला ऑप्शन,
हम H4 खेलेंगे, अगर वो मारेगा तो हम पहले ग्रीक गिफ्ट करेंगे, फिर क्या रिकैप्चर करके जीत जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, रिकैप्चर फर्स्ट, H4 सेकेंड। बस इकलौता डिफरेंस ये हो जाएगा कि उसकी क्वीन थोड़ा और एक्टिव है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से हमें H4 खेल सकते हैं, लेकिन बस वो कैप्चर करने के बाद हम जब गिफ्ट करेंगे तो हाँ, नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा हमारा बिशप उधर सॉलिड हो जाएगा, सैक्रिफाइस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम एक पॉन भी जीत चुके होंगे। ओके, पहला ऑप्शन जो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, हम पहले उसके बिशप को बिशप को मार ही नहीं सकते यार, हमें रिकैप्चर करना ही पड़ेगा। मैं कुछ और ही सोच रहा था, वो मैं मारने के बाद वो रिकैप्चर करेगा, फिर हम डायरेक्टली ग्रीक गिफ्ट करके। अब क्या होगा अगर वो ग्रीक गिफ्ट एक्सेप्ट ही ना करे, तो हमारी क्वीन थ्रेटन्ड ही नहीं रहेगी ना। एक मिनट, हाँ मैंने कैप्चर किया है, मैं डर गया, मैं खेल क्यों नहीं रहा। ओह, टेक्स अब सच में कैलकुलेट करना शुरू करना पड़ेगा। टेक्स हियर, चेक, goes back, ख्याल से इट्स विनिंग, लेट्स गो अहेड। बिना देखे हमने सैक्रिफाइस कर दिया, मैंने मतलब देखा तो है लेकिन कुछ खास कैलकुलेट किया नहीं, पैटर्न देख गया। उसकी कोई नाइट इधर डिफेंड नहीं कर रहा था, उसकी क्वीन आके हमें डिफेंड नहीं कर सकती, हमारा नाइट भी डिफेंडेड होगा और हमारी क्वीन को आने के लिए सेफ जगह है। यूजुअली इसका ये मतलब होता है कि ग्रीक गिफ्ट वर्क करेगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो मैं क्या करूँगा, ये कैलकुलेट करने के लायक है। तो पहली बात यही खेलेंगे हम। फिर अगर वो F6 खेलता है तो हम इग्नोर सैक्रिफाइस करेंगे, क्योंकि अगर वो हमारे नाइट को मारेगा तो हम पीछे लेके चेकमेट करेंगे। अगर वो F6 खेलता ही नहीं है, अगर ऐसा कोई मूव खेलता है तो क्या करेंगे। तो सोचना है, ओके ये बंदा एक्सेप्ट कर चुका है, सोचने की कोई बात नहीं, फिर हम इंजन से एनालाइज कर लेंगे। मेरे को तो अनस्टॉपेबल ही लग रहा है ये चेकमेट। 15 मतलब 16 मूव्स के अंदर तो हो ही जाएगा चेकमेट, 16th मूव के अंदर। या फिर वो क्वीन सैक्रिफाइस कर सकता है, लेकिन फिर भी हमारा रुक एक मतलब ये फिशिंग पोल के जैसा हो जाएगा। चलो अब वो अगर F6 जैसा मूव खेलेगा, मैं G6 खेल के उसके किंग को ट्रैप कर दूंगा। लेट्स गो, क्या ही खूबसूरत गेम था। अब मैं बेसिकली इसको प्री मूव कर सकता हूँ। चलो, ओ 1667, काफ़ी रेटिंग क्लाइम हो चुकी है। अब शायद से हम एक और गेम खेल सकते थे, लेकिन मेरा थोड़ा ब्लिट्स खेलने का मन हो रहा है। थोड़ा सा ब्लिट्स खेलते हैं। आज मैंने काफ़ी 6 या 7 गेम्स खेले हैं शायद रैपिड के, कम से कम 5 तो खेले ही हैं। थोड़ा सा ब्लिट्स हो जाए। मेरी ब्लिट्स रेटिंग काफ़ी गिर चुकी है, 1087, 1100 हुआ करता था मैं। ओके ओके, व्हाट द, ये क्या है। हमें इस पॉन को डिफेंड करना पड़ेगा। अब
हम क्या खेलें, ये खेलते हैं। भले हमारी क्वीन ब्लॉक हो रही है लेकिन उसके बिशप को अटैक कर रहे हैं। ये काफ़ी ख़तरनाक सा आउटपोस्ट जैसा चीज़ है, मतलब आउटपोस्ट तो नहीं है लेकिन अब ये क्या थ्रेटन कर रहा है, मतलब थ्रेटन तो नहीं कर रहा लेकिन इसका आइडिया ये है शायद। तो हम क्या करें, मैं चुपचाप मार देता हूँ, हमारे पास कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है। तो अब हम खेलेंगे ऐसा मूव, पूरी तरीके से पीछे जाएगा, हम पिन करेंगे, अगर नहीं जाएगा तो भी हम इसको अटैक करेंगे, फिर प्रेशर डालेंगे। ओके, वो डालने देगा नहीं, फिर भी हम डालेंगे क्योंकि वो पुश नहीं कर सकता। अब तो सच में पिन हो चुका है, उसका पॉन डबल होना गारंटी है। हमारे पास थोड़ा सा कम टाइम है, 5 सेकंड का टाइम एडवांटेज हमारे अपोनेंट के पास। ओके, हमारा अपोनेंट वेट करने की कोशिश। अब हम और प्रेशर डालेंगे इस तरफ, मुझे नहीं लगता वो डिफेंड कर सकता है उसको, इस पॉन को बिल्कुल नहीं कर सकता डिफेंड। ओ, मैंने कुछ नहीं, मेरे को लगा मैंने इधर कुछ गलती कर दी। अब हमारे पास आ चुका है टाइम एडवांटेज, वो ट्रेड करना चाहता है। ले भाई, नहीं, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मेरे को और थोड़े पॉइंट्स जीतने हैं। अब मैं किसी तरीके से डबल अप करके उसके पॉन को जीत जाऊंगा। रिजाइन, हमारे अपोनेंट ने रिजाइन कर दिया यार। क्या करें, एक और ब्लिट्स गेम खेलेंगे, 2 रैपिड गेम, 2 ब्लिट्स गेम, 3 पजल और हमारा गेम एनालिसिस जो मैंने दिखाया था। नाइट C6 नहीं, और भी वीक है ये तो, अपना पॉन्जियानी से भी ज़्यादा खूबसूरत। 1 मिनट, हम करेंगे पुश, अब जो कर रहे हैं मार लें। मैं ओके, हमने जी पॉन से इसलिए मारना था। ओके, अब सैक्रिफाइस करेगा तो हम जीत ही जाएंगे। ओके, अब हम इस तरीके से डेवलप करेंगे, अगर वो नाइट को इस तरीके से डेवलप करेगा। ओके, कोई बात नहीं, तो मैं बोल रहा था ओके टाइम नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। अगर वो इस तरीके से डेवलप करता तो मारता, फिर चेक दे, क्वीन से इस तरफ चेक दे के जीत जाता। तो मुझे नहीं लगता अब हम लोग शॉर्ट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वीकनेसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो हम चुपचाप इस तरीके से लॉन्ग कैंसिल करके अपना अटैक बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ओके, मैं बस वेट कर रहा हूँ उसके शॉट कैंसिल करने का। ओके, काफ़ी प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है हम पे। ओह हाँ, मैं इसके बारे में भूल ही गया था। कोई बात नहीं, अब हम इधर डबल अप करेंगे। हम इस तरफ के पॉन्स को अटैक करने की कोशिश करेंगे और उसी तरफ मतलब पुश भी कर देंगे। पुश इसलिए क्योंकि अगर वो हमारा पॉन जीत भी जाए तो कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम इस तरफ अटैक को शिफ्ट करते हैं। हमारे अटैक को इसने तो बुझा ही दिया। कोई बात नहीं, हम डबल अप करेंगे इस फाइल पे। आई डोंट केयर इस
पॉन के बारे में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो मारता है तो हमारे रुक्स उल्टा ओपन हो जाएंगे और वो रिकैप्चर भी नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा, मैं शुरू से समझाता हूँ, वो कैप्चर करेगा, मैं नाइट से रिकैप्चर करूँगा, जो कि हमारे रुक्स को ओपन कर देता है, जैसे कि आप लोग अब देख सकते हैं। ओ फिर भी अब हम क्वीन से रिकैप्चर करेंगे, चेक देंगे, और मेरे ख्याल से हमारे पास एक खूबसूरत सी पोजीशन है। हम एक चीज़ कर सकते हैं, हाँ चलो करते हैं। मैंने शायद गलती कर दी, लेकिन ओह हाँ, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से हमें रिज़ाइन कर देना चाहिए। रिज़ाइन, कोई बात नहीं। आज बहुत सारे खूबसूरत से खेल खेले हमने। मेरे ख्याल से मेरा मूड कुछ दिनों से ऑफ था, पता नहीं, लेकिन आज मैंने काफ़ी सारे गेम्स जीते हैं मैंने, शायद एक हारा था, देखते हैं। गेम हिस्ट्री, हाँ नहीं नहीं, रैपिड में तो ओ 5 गेम जीते हैं मैंने। 1 2 3 4 5, 5 गेम, मैंने 3 गेम रिकॉर्ड करने से पहले खेले थे, सारे जीते हैं। बहुत, हमारा मतलब आज का रेटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।